व्यवस्थित है, अभी मौका है, अभी जल्दी करो, देर मत करो, एक घड़ी आधी घड़ी, इसलिए वो कहते हैं घड़ी आधी आधी में पुनः तुलसी संगत साथ किया रहे तो टकरा। कहते हैं वो काम करो दरवाजे पे बैठकर कि जल्दी से जल्दी तुम्हारे अपराध सबके सब में तबीयत अच्छी हो जाए। वो लड़की गई, धोबी की अनपढ़ थी, कुछ जाती होती थी, वो गई वहां और वहां जाकर के मतलब है कि गंगा जी के किनारे दौड़ने लगी, तो तान नहीं छूटता था। बहुत उसने मुगरी लगाई, उसने बहुत कुछ किया और उसने रेव लगा दिया, उसको बच्ची में चढ़ाया, एक दाग नहीं छूटा। तो उसने क्या किया, जब नहीं छूट रहा था तो निचोड़ रही थी, दाग नहीं छूट रहा तो मम्मा दबा दिया, तो चूसने लगी उसी कपड़े को, तो उसका आरक उसके चला गया पेट में, बस उसकी आंख खुल गई, तीसरी आंख खुल गई, तीसरा दिन। वो तो कहीं ना कहीं चीज पढ़नी थी तो उसकी खुल गई, तो घर लौट करके वापस गई तो कुछ का कुछ कहने लगी, वर्णन करने लगी वो। तो धोबी तो बड़ा अपनी लड़की की बात सुन करके बड़ा अचंभित हुआ, धीरे धीरे उसकी शोहरत फैल गई कि धोबी की लड़की अनपढ़ थी, बड़ी विद्वान और बड़ा मतलब ये कि और ये और ऐसा ज्ञान कहती है, इस तरह से ये, तो लोग उसके पास आने जाने लगे। तो राजा को ये खबर लगी, जब वो दोबारा लौट करके आए तो उनको खबर लगी कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और वो कहती है कि भाई एक राजा आए थे, उनके कपड़े धो रही थी, उनकी कृपा हो गई और मतलब ये उसको मैंने चूस लिया तो उसका रंग मेरे चला गया। तो सही बात यह है कि उनकी बड़ी दया हुई, अगर वो हमको नहीं देते तो मैं कैसी। तो राजा अब आए तो उसके दर्शन के लिए कि भाई धोबी के दर्शन करो उस लड़की का, तो बुलाया गया। तो उसने सीधा यही जवाब दिया, जब पूछा कि बच्ची ये ज्ञान कहां से प्राप्त किया, कह लगे आपकी कृपा हो गई। उसको तो मालूम नहीं था कि ये राजा, लेकिन इतना ज्ञान हो गया कि आपकी दया हो गई। कह लगे हमारी दया क्यों हो गई, कह लगे राजा जी ने आपको इसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए चरणामृत दिया था बना करके, और आपने उसका तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया, तुमने उसको अपने कपड़ों में डाल दिया और वो कपड़ा हमारे पिताजी को मिला और वो चला गया शादी में, उसने हमको दे दिया, सौभाग्य से हमारे पल्ले पड़ गया। ये आपकी कृपा हो गई, अगर आप उसको पी लेते तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाता। उधर अमर होने के लिए अमृत दिया उन्होंने। बस फिर उसके बाद अब राजा को बड़ा अफसोस हुआ, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया और ये धोबी को मिल गया, हम वैसे रह गए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हम फिर चलेंगे दर्शन करने। फिर उन्होंने रात को जब अंधेरा हो गया तो चल पड़े, दो चार आदमी साथ ले लिए, उनको तो दूर खड़ा कर दिया। वो उस दिन भी बैठे रह गए, तो वो गया था राजा आता होगा दर्शन करने के लिए, तो बैठे रहे अंधेरे। जब गए वहां जाकर के फिर सिर रख दिया जमीन पर प्रणाम करने के लिए, और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोले ऐसे, भाई कैसे आए हो? कह लगे महाराज वो जो आपने चरणामृत दिया था हमको फिर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, अब नहीं मिलेगा, अब तो मेहनत करनी होगी। ये ऐसे नहीं करता, वो तो खुशी का सौदा था, प्रसन्नता का था। उस समय बदिया तूने तो ये समझा कि ये चमड़ा भीग रहा पानी में, वो चमड़ा नहीं था, वो अमृत था। आप जिसको मिल रहा उसको मिल गया, अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब महात्मा किसको क्या दे देते हैं, तुम जात पात में फंस गए। वहां वो कहते हैं हर का हो ईश्वर का, बजे जात पात पूछे नहीं कोई। उधर सुबह गए, उन्होंने सबकी पूजा कराई कृष्ण भगवान ने, ये पूरे महात्मा आप संत हैं, तुम इनको पूजो। उधर उन्होंने पूजा कराई। तो देख लीजिए आप, जब द्रौपदी ने अपमान किया तो फिर घंटा नहीं बजा। घंटा तो संघ बजाते हैं, संत बजाते हैं, ऐसे घंटा बज जाएगा। उन्होंने कहा था कि घंटा बजेगा, लेकिन घंटा नहीं बजा। तो उन्होंने कृष्ण ने कहा कि तुमने संतों का अपमान किया, इसकी वजह से। तो बुलाए गए सुबह, जब सुबह बुलाए तो पता चला। तब द्रौपदी को बुलाया कि तुमने क्यों अपमान किया? कह लगे हमने हर प्रकार के व्यंजन बनाए और इन्होंने सब मिला मिलूक करके और व्यंजनों का अपमान कर दिया, तो हमारी सजा खत्म हो गई। भैया अपमान हो गया। तो कहने का मतलब उसके यहाँ जात पात, तुम जात पात का रगड़ा झगड़ा समझते हो? ये जात पात क्षत्रिय में आया, ब्राह्मण में आया, वो भंगी में चलाए, हरिजन में चलाए, इसमें उसके लिए जात पात क्या?
अरे जो मन बुद्धि चित्त है अंतःकरण जीवात्मा निर्मल हो जाए वही प्राप्त कर सकता। तुम इसी चक्कर में रह गए अभी तक, और अब तो ये दशा हो गई कि महापुरुषों का अपमान किया तो यहाँ कोई चरित्र ही नहीं रह गया, नाम का भी चरित्र नहीं रहा। इसलिए ये कहते हैं सूरत, मैं तुझको पूरा भेद बताता हूं खुलासा, तो इसको अच्छी तरह से सुन ले, समझ ले इसको, ये सीधा सच्चा रास्ता है। बोलो। सोन कर सूरत अति हर खानी, चलो स्वामी मैं सब जान। अब वो सूरत कहती है कि स्वामी आपने दया अपरंपार की है कि आपने ये भेद बखान कर दिया, और आपकी दया कृपा से अब जान गए, अब समझ में आ गई कि भेद तो ये है। बोलो। बिना सत्य गुरु कोई भेद न पावे, सत्य गुरु सो यह देश। अब वो कहते हैं कि देख सदगुरु भेद नहीं पाता, और जो वहां पहुंचा वही सदगुरु है, बाकी कोई नहीं है। बगैर सदगुरु के कोई उसका भेद नहीं जान सकता, कोई भी, और जो वहां पहुंच गया वही सदगुरु। कहते किसी ने भेद नहीं पाया। बोलो। सत्य गुरु की माई मायाती भारी, कोई न जाने पाछे पाछे। कहते संत सदगुरु की महिमा बहुत बड़ी महिमा, उसको कोई नहीं जान सकता। सब संसार में पहुंच करके हार उनको नहीं पहचान पाए, इतनी उनकी महिमा है। अब आप लोग कहते हैं कि शरीर से आंखों से पहचान ले, बुद्धि से समझ ले, कोई चीज समझ में नहीं आई, क्या मालूम। ऐसे ऐसे प्रमाण, महात्मा मतलब ये है कि आपके पास रहे कभी नहीं जान सकते। ये सोच लो अच्छी तरह, अभी मौका है, अभी जल्दी करो, देर मत करो। एक घड़ी आधी घड़ी, इसलिए वो कहते हैं घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनः तुलसी संगत साथ किया रहे तो टकरा। कहते हैं वो काम करो तुम आगे पे बैठ कर कि जल्दी से जल्दी तुम्हारे अपराध सबके सब मतलब अच्छी हो जाए। जा पर कृपा दृष्टि वे करे, वह जाने और कहते हैं जिसके ऊपर में दया कृपा दृष्टि हो जाए वो तो उसको जान लेगा और वो समझ लेगा। जिसके ऊपर में दया कृपा दृष्टि नहीं हो क्या जान सकता, वो तो यहाँ अंधकार में पड़ा हुआ, उसको बेचारे को क्या मालूम। ये बड़ा सौभाग्य का आप लोगों का सबका बहुत ही अति उत्तम यानी सुजोग और समय का उपयोग और आपका भाग। इन घड़ियों में मनुष्य जीवन की जो श्वासें चल रही है वो अति अमूलक और भागशाली। ये पता नहीं कब का पुण्य आकर के जुड़ गया, इस घड़ी में सुजोग आपको मिला, ये मिलता नहीं है किसी को जिसमें ये भेद मिलता। वैसे तो मैं कल आपको नाम दान दूंगा, आज तो नहीं दूंगा, एक दिन छोड़ करके एक दिन कल आपको दूंगा, आप इसको ले लीजिए। वो जिसने विधान बनाया है वो आपको छोड़ेगा नहीं, अभी अपना अपना छुटकारा करा लो, जल्दी करो, देर करने की जरूरत नहीं है। और अगर कहीं चूक गए तो फिर ये अवसर मिलेगा नहीं कभी भी, मनुष्य जीवन का अवसर नहीं मिलना। ये निकल गया, ये कितने युगों कितने सज्जों अनगिनती त्रेता द्वापर बीत गए और उसके बाद आपको ये हाथ में पड़ा और दरवाजे पर आप बैठे हुए और फिर भी आप वापस लौट रहे। 4 खानों में 84 लोग चोरी होंगे और नरकों की तरफ, तो फिर आप लौट करके यहाँ कब आओगे मनुष्य शरीर में।